नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज सूर्य नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा के ऑपरेशन थिएटर से आपको पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट का लाइव ऑपरेशन दिखाने जा रहा हूं। साथियों, ये पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट कैसे, जिसमें मोतियाबिंद झिल्ली से चिपका हुआ होता है। मोतियाबिंद झिल्ली से चिपका होने के कारण पोस्टीरियर कैप्सूल नामक झिल्ली इन केसेस में कमजोर होती है, कई बार एब्सेंट होती है, जिसके कारण मोतियाबिंद पीछे की तरफ रेटिना कैविटी में गिरने का खतरा होता है। इसको झिल्ली से चिपका हुआ मोतियाबिंद या उल्टा मोतियाबिंद या पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट कहते हैं। तो साथियों, ये ऑपरेशन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन सूर्य नेत्र चिकित्सालय कोटा की ओटी से लाइव दिखाने जा रहा हूँ। साइड पोर्ट इंसिजन, साइड पोर्ट इंसिजन के बाद हमने लिग्नोकेन डाला है इंट्राकेमरली। ये इंट्राकेमरल लिग्नोकेन है जो कि इंसुलिन करने का काम आता है। इस केस में मैं स्टेन करूंगा, इसलिए मैंने एयर रोल डाला है। और ये एक विशेष प्रकार की डाई है जिसको हम ट्राइपेन ब्लू डाई कहते हैं। ट्राइपेन ब्लू डाई डालने के बाद अब मैं विस्कोलास्टिक सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, जो कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन है। ये विशेष प्रकार का विस्कोलास्टिक सॉल्यूशन है। अब इसके बाद दूसरा साइड पोर्ट इंसिजन लगाया जा रहा है। ये दूसरा साइड पोर्ट इंसिजन है। अब मेन इंसिजन जो कि टेम्पोरल साइड में लगाया जा रहा है। आपको सारा का सारा ऑपरेशन ये कॉपीकल फ्लिप पद्धति से हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कैप्सूल को स्टेन किया। अब कैप्सूल को स्टेन करने के बाद मैंने विस्कोलास्टिक सॉल्यूशन डाला है। और विस्कोलास्टिक सॉल्यूशन के बाद में ये विशेष प्रकार की नीडल है जिससे मैं कैप्सूल फ्लैट बनाऊंगा। लाइट में देख रहे हिलाएंगे। अब ये एक विशेष प्रकार की नीडल है जिससे मैं कैप्सूल फ्लैट बना देना है। ये देखिए आप, कैप्सूल स्टेन हो चुका है, इसलिए आपको दिख रहा है कैप्सूल फ्लैट बन चुका है। अब इसके पश्चात कैप्सूल और एक्सिस किया जा रहा है। ये कैप्सूल से कि हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये स्टेन हो चुका है, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से इतना अच्छी तरह से विजिबल है नीले रंग में। और ये पूरा कैप्सूल एक्सिस का स्टेप पूरा हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें हाइड्रो डिसेक्शन करना रिकमेंडेड नहीं होता है। हाइड्रो डिसेक्शन इसमें नहीं किया जाता है, इसलिए हम हाइड्रो डिलिनेशन करेंगे। ये हाइड्रो डिलिनेशन किया जा रहा है। हाइड्रो डिलिनेशन के बाद मैं फेको इमल्सिफिकेशन फेको 3 पोजीशन यूज करूँगा। फेको 3 और फेको 3 यूज करने के लिए नहीं। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस प्रकार से मैं इसको मोतियाबिंद को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें रोटेशन करना भी बड़ा रिस्की होता है। और इसमें सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, रिस्की होता है। इसलिए मैंने आँख हिलाने के लिए मना किया इनको। आँख मत हिलाइएगा, आँख हिलाना भी इसका रिस्की हो सकता है। और देखिए किस प्रकार से आँख में हिलाइएगा, बिल्कुल भी
ड्राई में डालना। ये देखिए आप किस प्रकार से मोटे में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल जाएगा, आप बिल्कुल नहीं लाएगा मोटे में देखो 3 स्टेज में यूज कर रहे हैं, जिसमें पैरामीटर हमारे बहुत ही कम है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें मोतेबंद के पीछे लेने की रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर स्टेप बड़ी सावधानी पूर्वक आहिस्ते आहिस्ते की जा रही है। इसको स्लो मोशन फेंको भी कहा जाता है। स्लो मोशन फेंको का मतलब होता है कि धीमी गति से फेंको मल्टीप्लिकेशन। स्लो मोशन मतलब ये पैसेंजर स्पीड से फेंको मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन होती है ना, उसकी स्पीड से फेंको किया जा रहा है। इसको धीमी गति फेंको भी कहते हैं, स्लो मोशन फेंको कहते हैं। किसी भी स्टेप पे बिल्कुल हो सकता है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट है। आँख में हिलाएगा, आँख बिल्कुल नहीं हिलाएगा। बहुत अच्छा आप देख रहे हैं, आँख बिल्कुल मत हिलाएगा, बिल्कुल आँख मत हिलाएगा। से देना। ये लास्ट पीस है जो मैं निकाल रहा हूँ और ये इसमें बड़ा रिस्क होता है झिल्ली फटने का, इसलिए मैं फेंको एक बार अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल रहा हूँ। अब मैं उस प्लास्टिक से इसको इन्फ्लेट करूँगा। आगे बात अब मैं इरिगेशन एस्पिरेशन के माध्यम से पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट को निकालने के बाद अब मैं बाइमैनुअल इरिगेशन एस्पिरेशन तकनीक से कॉर्टेक्स को सफाई कर रहा हूँ। अभी तक हम सौभाग्यशाली है कि झिल्ली इंटैक्ट है, झिल्ली नष्ट नहीं हुई है। अब ये देखिए आप बाइमैनुअल इरिगेशन एस्पिरेशन के माध्यम से आपके कॉर्टेक्स की सफाई की जा रही है। आपको बिल्कुल मत हिलाएगा, देखते रहिए आप किस प्रकार से बाइमैनुअल इरिगेशन एस्पिरेशन के माध्यम से कॉर्टेक्स साफ किया जा रहा है। ये कॉर्टेक्स है जो कि साफ हो रहा है और हम इसी को 360 डिग्री यानी कि चारों ओर हम साफ करेंगे। आँख मत हिलाएगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में जब आँख हिलती है तो ये झिल्ली फट सकती है, ऑलरेडी बहुत कमजोर होती है और इसमें कई केसेस में पोस्टीरियर कैप्सुलर डेहिसेंस मतलब पोस्टीरियर कैप्सुलर डेहिसेंस होता है। इसलिए ये बहुत ही रिस्की केस है जिसको डॉक्टर कोई भी करता नहीं है और इनका भी ऑपरेशन झालावाड़ से इनको यहाँ भेजा हुआ है, क्योंकि वहाँ के चिकित्सकों ने करना उचित नहीं समझा। तो ये लास्ट स्टेप आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैं इरिगेशन पोर्ट जो है उसको निकालने से पहले इसको प्लास्टिक डाल रहा हूँ, ताकि आँख के अंदर किसी भी स्टेज में प्रेशर जो होता है आपका वो कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर कम होता है तो झिल्ली फट सकती है और इसमें झिल्ली किसी भी स्टेज फट सकती है, लेंस डालते समय फट सकती है। इसलिए साथियों अभी तक हम बहुत ही लकी रहे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली रहे हैं कि हमें झिल्ली अभी तक इंटैक्ट है। अब ये साथियों आप देख पा रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन विजन का टेक्निस 1 पीस लेंस है जो 21.5 डायरेक्टर इसका पावर है और इसका मॉडल है ZC-B00। ये आप देख पा रहे हैं टेक्निस 1 पीस लेंस जो कि जॉनसन जॉनसन विजन का बना हुआ है। और इस लेंस की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत ये होती है कि ये बहुत ही अल्ट्रा फोल्डेबल लेंस है और हाइड्रोफोबिक मटेरियल से बना हुआ है और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट होता है इसका बहुत अच्छा होता है और इसकी
डिस्टेंस विजन बहुत अच्छी रहेगी इसकी, क्योंकि ये मोनोफोकल लेंस है। इसलिए पास के लिए इनको चश्मा लगाना पड़ेगा और दूर के लिए इनका विजन बहुत अच्छा होगा। दूर के लिए भी इनको आधे नंबर का या 0.25 नंबर का चश्मा लग सकता है। ये आप देख पा रहे हैं एमराल्ड इंजेक्टर है, जिसमें स्क्रू लगे होते हैं। तो स्क्रू को जब हम घुमाते हैं इस प्रकार से, तो ये कार्ट्रिज में लेंस बाहर की तरफ आ रहा है और ये कार्ट्रिज का होल है, इसमें से लेंस जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट में लेंस डालते समय ही पोस्टीरियर कैप्सूल रेंट यानी कि झिल्ली फटने की घटना हो सकती है। इसीलिए इसमें हर स्टेप बड़ी चुनौतीपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोतियाबिंद निकल चुका है, कॉर्टिकल क्लीन अप हो चुका है, लेकिन अभी भी झिल्ली फटने की रिस्क बाकायदा है। इसलिए इसमें मैं तुमसे निवेदन करूँगा कि आप रोशनी में देखिए और लाइट को देख करिए। हिलाई मत आपको, लाइट में देखिए, लाइट में देखिए। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे देखते रहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये लाइट में देख रहे हैं। और ये माइक्रोस्कोप से हमने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा रेड ग्लो बढ़ा दिया। अब देखिए आप किस प्रकार से इनका ऑपरेशन होके लेंस अंदर तक होगा। ये कार्ट्रिज से हम इंसिजन से अंदर गए, 2.8 मिलीमीटर इंसिजन है। और आप देख पा रहे हैं कि मैं लेंस पीछे से पुश कर रहा हूँ, लेंस आ रहा है और किस प्रकार से कैप्सूलर बैग में धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। ये पूरी तरह से अनफोल्ड हो चुका है और अब हम कैप्सूलर बैग में डायलर के माध्यम से इसको प्रत्यारोपित कर देंगे। डायलर के माध्यम से इसको कैप्सूलर बैग में प्रत्यारोपित कर दिया है। और अब हम इसको इलास्टिक सॉल्यूशन को बायमैनुअल इरिगेशन एस्पिरेशन नामक विधि से सफाई करके निकाल देंगे। इस स्टेज में भी पोस्टीरियर कैप्सूल रेंट होने के चांसेस होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इवन आप जब सील करते हैं तब भी पोस्टीरियर कैप्सूल रेंट हो सकता है। पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट के स्टेज में जब तक आप इंसिजन को सील नहीं कर देते तब तक आप ये नहीं समझें कि ऑपरेशन सफल हो गया, क्योंकि झिल्ली जो होती है वो किसी भी स्टेज पर फट सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है पतली होती है, इसमें ये फट सकती है। अभी तक हम सौभाग्यशाली रहे हैं कि झिल्ली नहीं फटी है। और ये हमारे जो मरीज हैं ये बहुत ही उम्मीद, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मोनोफोकल लेंस टेक्निक 1 पीस का सफल प्रत्यारोपण आँख के अंदर किया जा चुका है। ये पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट का केस था, जिसके अंदर ये कोई फेकोएमल्सिफिकेशन यानी टॉपिकल फेकोविधि से ऑपरेशन किया। और इसके कुछ फोटोग्राफ भी आपको मैं शेयर करूँगा। फोटोग्राफ जो लेंस प्रत्यारोपण के पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट की फोटोग्राफ आपने देखे थे स्टार्टिंग में। अब देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये लेंस सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया जा चुका है। इसमें जो आप कैप्सूलर जो स्टोमल हाइड्रेशन कर रहे हैं ये भी बड़ा आसानी से बड़ी इजेंटली किया जाता है। नहीं तो क्या होता है कि जब कैप्सूलर बैग पर प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से जल्दी फट सकती है। ये वाला स्टेप जो होता है लास्ट स्टेज है स्टोमल हाइड्रेशन का, ये भी बहुत ही सावधानी से और बहुत ही धैर्यता के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ यानी कि धीरज के साथ किया जा रहा है। और इसलिए इस ऑपरेशन में कई बार हमें कुछ समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इसमें ये स्पीड वाला ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन जो है ये धीरज का ऑपरेशन है, ये अपने स्किल को दिखाने का ऑपरेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आप देख पा रहे हैं मैंने ट्राइमस्टोन डाला है। ये एक प्रकार की दवा है जिसको हम ट्राइएमसिनोलोन एसिप्रोनाइड कहते हैं। ये दवा जो होती है ये दवा आँख के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करती है और इसकी डालने की वजह से आँख की जो सूजन होती है वो कम होती है। अब हम वीगामॉक्स यानी कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन इंट्राकेमरल डाल रहे हैं। ये वीगामॉक्स डाल चुकी है।
अब ये 5% कोइडोनाइडिन और उसके बाद ये थोड़ा सा विस्कोलास्टिक कॉर्निया पे, ताकि इससे भी कॉर्नियल टॉक्सिसिटी। साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज आपने सूर्य चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा की ऑपरेशन थिएटर से पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट का ऑपरेशन लाइव देखा। जैसा कि मैंने बताया, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट एक विशेष प्रकार का मोतियाबिंद होता है, जिसको झिल्ली से चिपका हुआ मोतियाबिंद यानी कि उल्टा मोतियाबिंद भी कहते हैं आम भाषा में। पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट से पीड़ित मरीजों को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको ये बताना बहुत आवश्यक है कि ऑपरेशन के दौरान उनका मोतियाबिंद का एक अंश या पूरा मोतियाबिंद पीछे की तरफ गिर सकता है। ऐसी स्थिति में विट्रियोरेटिनल सर्जन यानी कि पर्दे के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उस टुकड़े को निकाला जाता है और कई बार ऐसे केसेस में लेंस प्रत्यारोपण भी बाद में किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रोगियों की, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट से पीड़ित रोगियों की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है कि ये रिस्क हो सकता है। तो आज जैसे कि मैंने इनका ऑपरेशन किया, मैंने इनको बताया था कि इस तरह का रिस्क है और इन्होंने उस चीज़ को स्वीकारा, उस पर साइन की कंसेंट पे, और आज ऑपरेशन इनका बहुत अच्छा हुआ है। इनकी झिल्ली फटी नहीं है और उनकी झिल्ली सलामत रही है और पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट का केस होने के बावजूद भी इनका ऑपरेशन सफल रहा। लेकिन कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन होना लाजमी सी बात है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझने की जरूरत है और यदि कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको फर्दर मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो साथियों, आशा है कि पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट यानी कि पीपीसी का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिकतम लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आप सभी को इस विशेष प्रकार के मोतियाबिंद की जानकारी मिलती रहे और आगे भी हम इस प्रकार के वीडियो आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे।